प्रशांत, दीक्षा, मनीष, विशाल, निमित, प्रशांत, सौरभ, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भाई माता रानी आप सभी को आशीर्वाद दे, माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी मेहनत करें अच्छे से। है नवरात्र चल रहे हैं बेटा, कल से है ना, नवरात्र शुरू हुए हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप मेहनत करें अच्छे से। शिल्पा, मोहिनी, किशन, गोपाल, राहुल, लवकुश, जीनू, नैना, सनी, गोपी, अक्षरा, लवकुश, कीर्ति, विनय, राधे श्याम, आलोक। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे है। आज नॉन वर्बल रीजनिंग को हम निपटाने वाले हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा आज हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की, तो भाई कौन कौन से टॉपिक्स जो हम नॉन वर्बल रीजनिंग में कर चुके हैं। देखो, हम इमेज, सबसे पहले हमने इमेज पढ़ा, वाटर एंड मिरर इमेज। उसके बाद हमने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है। फिर हमने निपटाया कंप्लीशन ऑफ फिगर। फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद भाई साहब एम्बेडेड छिपी हुई आकृति हमने ढूंढी। फिर एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद सीरीज के बाद एनालॉजी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आज सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट, 4 पिक्चर होंगी, चार में से 3 ऐसी पिक्चर होंगी जो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी, और एक ऐसी पिक्चर होगी जो उस पैटर्न से बाहर होगी। तो जो बाहर वाली पिक्चर है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी पिक्चर है जो हमारे पैटर्न से बाहर है। तो सबसे पहले आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हमारे जो टॉपिक्स बचेंगे वो बचेंगे फिगर फॉर्मेशन, ठीक है। आज हम ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, और फिर आज ही हम कर लेंगे फिगर फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ लेंगे बेटा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एक जैसी आकृतियों का ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल के बाद हम पढ़ लेंगे डॉट सिचुएशन यानी कि बिंदु की स्थापना, यानी कि ये 4 टॉपिक आज हमारा टारगेट है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो फाइनली आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि नॉन वर्बल पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, और आज हम ये चारों टॉपिक खत्म कर देंगे। तो आज फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 में से 3 ऐसी पिक्चर होंगी जो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी, और एक ऐसी फिगर होगी जो बाकी की 3 पैटर्न से अलग है। जो बाकी की 3 से अलग है, उस अलग फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को ही उठा लेते हैं, ऑड वन आउट को, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, एनालॉजी कब कराए सर? बेटा पिछली क्लास में करा दिया था एनालॉजी, मैंने सीरीज के बाद एनालॉजी पढ़ाया था। एनालॉजी और फिगर की बात कर रहा हूं मैं। नंबर सीरीज बेटा नंबर सिस्टम में है ना, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, वो चैप्टर अलग है। नंबर सिस्टम वाले, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सारे टॉपिक्स अलग हैं, और ये टॉपिक्स अलग हैं। ये फिगर वाले क्वेश्चन है, ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से छांटोगे इन चारों में से ऐसी कौन सी पिक्चर है जो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती है? सर
अभी हमें देख कर ना ये वाली फिगर ना सबसे अलग दिखाई दे रही होगी, ये सबसे डिफरेंट दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन ए वाली फिगर सबसे अलग है, क्योंकि ये एक है ना, ये एक परफेक्ट फिगर है पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन मतलब आप जानते हैं कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन। तो ये जो पॉलीगॉन्स होते हैं, तो उन पॉलीगॉन्स में ये वाली एकदम परफेक्ट फिगर होती है पेंटागन, यानी कि पंचभुज। ये एक पंचभुज है। बाकी सभी ना कोई इरेगुलर पैटर्न है, बाकी सारे की सारी जो फिगर है वो इरेगुलर पैटर्न है, कोई भी रेगुलर पैटर्न की फिगर नहीं है। इसीलिए हम ऑप्शन ए को सबसे अलग कर देंगे, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, इनमें से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है? ठीक है, ए बी सी और डी, छांटो, ए बी सी और डी में से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है? हम्म। बुक से भी पूरी एक्सरसाइज कर लिया तो वो काफी है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर अगर मैं इन फिगर्स को छाटूं तो बेटा देखो, बीच में ये बना हुआ है, बीच में ये बना हुआ है सर, बीच में ये बनी हुई शेप है, बीच में सर ये बनी हुई शेप है। सिर्फ ऑप्शन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सेंटर में ये वाली शेप नहीं बनी हुई। सेंटर में देखो, बाकी सबके सेंटर में सेम, ये सारी की सारी एक जैसी पिक्चर है, लेकिन ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में सेंटर में ये चीज नहीं है। ठीक है, तो ये जो नॉन वर्बल है, ये भी ना सिर्फ हमारी आंखों की टेस्टिंग ही है एक तरीके से। चलिए, ये दो फिगर आपके सामने है, दो क्वेश्चन, फटाफट से छांटो इनमें कौन सी अलग है। हम्म। जल्दी से बताओ, फटाफट से, कि इनमें से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है। कम ऑन। जल्दी। सर अगर मैं इन फिगर्स को ध्यान से देखूं, सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, तो यहां पर ये एक जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, और ये भी जॉइंट है। तो ऑप्शन बी सबसे डिफरेंट है। बहुत बढ़िया। सर अगर मैं इन फिगर्स को ध्यान से देखूं तो मेरे दो त्रिभुज हैं, एक सीधा एक उल्टा, दो त्रिभुज हैं, एक सीधा और एक उल्टा, दो त्रिभुज हैं, एक सीधा और एक उल्टा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ही नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ही नहीं है। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट बताओ। 5 6। हाँ जी। कौन सी फिगर है इनमें, कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है? बेटा आपको देखते ही समझ आ गई होगी कौन सी फिगर सबसे अलग है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। ऑप्शन ए के अलावा बाकी सबके अंदर लाइंस बनी हुई हैं, है ना। अब बताओ इनमें से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है? हम्म। क्यों भाई? तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी एक परफेक्ट फिगर है, बाकी ऑप्शन सी को छोड़कर सभी रैंडम फिगर है ना। ऑप्शन सी को छोड़कर, ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सब रैंडम फिगर है। देखो इस साल सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस में जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आज नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर खत्म नहीं होगा, क्योंकि मान लो, है ना, मैं ना एक मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा आपको नॉन वर्बल रीजनिंग की। अभी तो मैंने आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई है, फिर मैं ना सीजीएल मेंस के क्वेश्चन लूंगा। सीजीएल मेंस के टोटल 32 क्वेश्चन हैं। सीजीएल मेंस 2022 के नॉन वर्बल रीजनिंग के ना टोटल मेरे पास 32 क्वेश्चन है, 32। क्योंकि सीजीएल मेंस में 4 सेट थे टोटल, और हर सेट में 8 क्वेश्चन थे। हर सेट में 8 क्वेश्चन थे बेटा, टोटल 4 सेट थे। टोटल कितने सेट थे? 4। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 32 क्वेश्चन हो गए मेंस 2022 में। तो इन 32 क्वेश्चन की कंबाइंड प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, जिसमें आपको ना नॉन वर्बल रीजनिंग के ना मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, मेरे दिमाग से निकल गई थी। ठीक है, तो आज नहीं खत्म होगा नॉन वर्बल रीजनिंग, क्योंकि अभी तो हमें ये वाली प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, देखो 6
कोई भी हो सकता है, नहीं हो सकता वो बात अलग है। ठीक है। हाँ जी, 6 का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी, होने को तो सारे हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एकदम बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं। कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं? बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये परफेक्ट फिगर है, बाकी कोई भी परफेक्ट फिगर नहीं है, उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होने को तो ये भी हो सकता है, होने को ये भी, सब अलग है हमारी नजर में तो, है ना। हाँ जी, लेकिन ये छठा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन यहाँ पर हम परफेक्ट, जब सारी फिगर एकदम रैंडम है तो जो परफेक्ट शेप है ना उसको हमने ऑड कर दिया। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा था, हमें ये वाला ऑप्शन सही लग रहा था, लेकिन जो हमने सारी रैंडम फिगर थी तो हमने जो परफेक्ट शेप थी उसको सबसे अलग किया, इसी तरीके से। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को बनाइए। यहां पर हम देख सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, यहाँ पे दोनों बेटा सर्कल और दोनों त्रिभुज की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, सेम शेप है। सर यहाँ पे दोनों त्रिभुज दोनों सर्कल की जो शेप है वो एकदम सेम है, एकदम सेम है। सर यहाँ पे दोनों सर्कल दोनों त्रिभुज की जो शेप है वो एकदम सेम है। लेकिन इस फिगर में दोनों त्रिभुज की जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप है। यहाँ पर जो शेप है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे दो त्रिभुज भरे हैं, यहाँ भी दो त्रिभुज है, यहाँ भी दो त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे दो सर्कल है तो इसको अलग कर दो। कुछ बच्चे ऑप्शन ए को अलग कर रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन ए को हमें अलग नहीं करना है, क्योंकि ध्यान से देखो बाबू, त्रिभुज जो है ना ये अलग अलग त्रिभुज बने हुए हैं, ये त्रिभुज अलग अलग बने हुए हैं, त्रिभुज की जो शेप है वो डिफरेंट है। बेसिकली इसके अंदर दो फिगर है, इसके अंदर दो फिगर है, इसके अंदर दो फिगर है, लेकिन यहाँ पे कितनी फिगर बन गई? यहाँ पे तीन फिगर बन गई, यहाँ पे तीन फिगर बन गई, इसीलिए हम इसको ऑड करेंगे। कुछ बच्चे ए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन जो चूज करेंगे ए और डी में से डी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। चलिए साहब, यहां पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहां पे तो कोई गुंजाइश नहीं है, यहां पे तो ऑप्शन डी ही है जो सबसे अलग है। यहां पर तो कोई गुंजाइश नहीं है बाकी किसी ऑप्शन की। ठीक है। हम्म। चलिए साहब, कुछ कुछ ऑप्शंस में बेटा गुंजाइश मिलती है कि मल्टीपल आंसर्स हमारे हो सकते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस में। लेकिन पहले पता है, पहले ये क्वेश्चन आ जाया करते थे, लेकिन अब आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब एग्जाम में ऐसा कोई भी ऑप्शन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जिसके मल्टीपल आंसर्स हो। अब एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन। यहां पर ध्यान दो बेटा, दो पैरेलल लाइन है, एक डायगोनल है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, एक अलग है, यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइन है और एक अलग है, लेकिन यहाँ पे तीनों की तीनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पे तीनों की तीनों पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ पे सिर्फ दो ही पैरेलल है, यहाँ पे भी टू पैरेलल, यहाँ पे भी टू पैरेलल से, वन नहीं है, वन नहीं है, वन नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में तीनों ही पैरेलल लाइंस है। चलिए साहब, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऑप्शन सी सबसे अलग होगा। सर यहाँ पे हाफ कट, यहाँ पे हाफ कट, यहाँ पे हाफ कट, यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। ठीक है। हम्म। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ जी सर, यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये तीनों एक जैसी फिगर है। आप बिल्कुल ध्यान से देख लो, ये तीनों एक जैसी फिगर है। इस फिगर को रोटेट करके ये बन जाएगी, इसको रोटेट करके ये बन जाएगी। ये तीनों एक जैसी पिक्चर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोटेशन है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन है। बाकी तीनों सेम फिगर है, ये एक ही फिगर है। इसको घुमा के ये बना दिया, इसको घुमा के ये बना दिया। जो सबसे अलग है वो ये है, ठीक है। ये तीनों मतलब ये नहीं है, ये अलग फिगर है, बाकी की तीनों एक जैसी हैं। ये तीनों एक जैसी फिगर है, समझ रहे हो। इसको जब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये फिगर बन जाएगी, और इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये वाली फिगर बन जाएगी। लेकिन ऑप्शन ए वाली जो फिगर है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 3 लाइन है, 2 क्रॉस है, एक हॉरिजॉन्टल है ना। यहाँ पे 2 क्रॉस है, एक वर्टिकल है। यहाँ पे 2 क्रॉस है, एक वर्टिकल है। यहाँ पे 2 क्रॉस है, एक वर्टिकल है। इसका मतलब ऑप्शन ए एक ऐसा फिगर है जिसमें क्रॉस में ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, बाकी सब में वर्टिकल 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 है, ठीक है। तो इसीलिए ए को हम सबसे अलग कर सकते हैं, इसीलिए ए को हम सबसे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट। भगवान कसम ऐसा लगता है रीजनिंग में 50 में से 50 लगा देंगे। दुर्गा पूजा का हॉलीडे रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम्म। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे 2 क्रॉस है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और इवन यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी 3 है। लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं है, ये यहाँ पे पूरा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी अलग है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा। देखो नंबर ऑफ लाइन से तो ये बन नहीं सकता क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 1 2 3 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, लेकिन नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे और यहाँ पे काउंट नहीं हो सकती। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता कि बताओ इनमें से अलग क्या है। अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता कि बताओ इनमें डिफरेंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होता, बताओ इन चारों में से सबसे अलग क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब ये क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग की फॉर्म में पूछा जा रहा है ना, तो यहां पर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज नहीं करते। अब अगर ये क्वेश्चन नॉन वर्बल की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे जो प्रायोरिटी देते हैं ना, वो प्रायोरिटी देते हैं फिगर को। हम फिगर के हिसाब से ऑड वन आउट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से हम ऑड वन आउट करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो लाइन के हिसाब से अगर मुझे ऑड वन आउट करना है तो यहाँ पे कितनी लाइन है, 3, यहाँ पे कितनी लाइन है, 3, यहाँ पे कितनी लाइन है, 3। तो ऑप्शन थर्ड को मैं सबसे अलग कर दूंगा, है ना, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का नहीं है, अगर ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का होता तो हम फिर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते, फिर हम इस क्वेश्चन को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व करते। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, इसीलिए हमें अल्फाबेट की प्लेस की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये क्वेश्चन बेटा फिगर मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये क्वेश्चन फिगर मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे तो कोडिंग डिकोडिंग का ही लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, यहां हमारी मजबूरी है। तो सोचो कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक कैसे लगाएंगे, कि इसको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, इसको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए साहब, ज्यादा दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में तो हमारी बुक खरीद लो, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बुक के अंदर प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, सारी ट्रिक्स हैं, अप्रोचेज हैं, सब कुछ है। हम्म। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं कि तीनों ये सी है ना, इसका फेस अलग है, इसका फेस अलग है, और इसका फेस अलग है। तीनों सी का फेस डिफरेंट है, तीनों सी का फेस डिफरेंट है, तीनों सी का फेस डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 सी है, इन दोनों का फेस सेम है। यहाँ पे जो 2 सी है, इन दोनों का फेस क्या कर दिया, सेम कर दिया। सर यहाँ पे सम का रिलेशन है, यहाँ पे भी सम का रिलेशन है,
और यहां पर भी सम का रिलेशन है, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो जब मैं आपको मेंस वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, 32 क्वेश्चन है मेंस के नॉन वर्बल रीजनिंग के इसी साल के, जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे ना तब आपको अल्टीमेट मजा आएगा। अभी तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हो, फिर जब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओगे ना तब आपको एहसास होगा कि हाँ सर, जो हमने नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ा वो एकदम मजेदार था। आप उन 32 क्वेश्चन को, सही बता रहा हूँ, 32 क्वेश्चन को 10 या 15 मिनट में सॉल्व कर दोगे। 10 मिनट मतलब 10 मिनट काफी है, 10 से 12 मिनट में वो पूरे 32 क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है। हम्म। चलिए साहब, यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 लाइन है। तो नंबर ऑफ लाइन है। अच्छा, अगर मान लो सभी में 6 6 6 लाइन होती, तब फिर हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? अगर सभी में अगर सभी में 6 6 6 6 लाइन होती है ना बेटा, 700 के समथिंग नहीं है किताब है 450 कुछ की किताब है। आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हो ऑनलाइन, या अपनी नजदीकी शॉप से ले सकते हो। फ्लिपकार्ट पे जो बेस्ट लिंक आपको मिलेगी, बेस्ट ऑफर वाली, वो मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। जब जाना तो उसके डिस्क्रिप्शन में देखना, वहां पे बुक की लिंक दी हुई है। अगर मान लो सभी में 6 6 लाइन होती है ना, या फिर इसमें 6 होती, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? तब हम चूज करते, हाँ बेटा वो 32 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के ही तो है मेंस के। तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? तब हम चूज करते ऑप्शन ए। फिर हम ऑप्शन ए को चूज करते अगर सभी में नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट होती या सभी में नंबर ऑफ लाइन सेम होती, तो फिर हम परफेक्ट फिगर को छांट लेते। लेकिन हम यहाँ पे परफेक्ट फिगर को क्यों नहीं छांट रहे? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर ऑफ लाइन से हो गया। समझ रहे हो? हम परफेक्ट फिगर को कब आंसर देते हैं? जब यहां भी 6 6 6 6, या फिर यहां पर 6 लाइन, यहां पर 7 लाइन, यहां पे 8 है, यहां पे 9। कहने का मतलब है, अगर नंबर ऑफ लाइन से हम नहीं बना पाते क्वेश्चन, तो हम परफेक्ट ऑप्शन के हिसाब से, परफेक्ट फिगर के हिसाब से ऑप्शन ए को बना देते। बेटा ये गर्दन है, ये भी गर्दन है, ये भी गर्दन है, इसकी गर्दन खत्म हो चुकी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ जी। यहाँ पे ये जो गैपिंग है बिल्कुल सेम है, ये वाली गैपिंग सेम है, ये वाली गैपिंग सेम है, लेकिन ऑप्शन डी में जो गैपिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। सर, इसका एक हाथ सामने है, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ सामने, एक ऊपर है, एक सामने, एक ऊपर है, लेकिन भाई साहब के दोनों ही हाथ ऊपर है, ये भांगड़ा कर रहे हैं बल्ले बल्ले। ठीक है, तो ये भांगड़ा की पोजीशन में है, तो इसीलिए इन्हीं को सबसे अलग कर दो। ठीक है जी। हाँ जी। तो यही था बेटा क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में कुछ है नहीं, है ना। हाँ बेटा, जो बुक आपके नजदीकी शॉप दे रहा है वो गलत दे रहा है आपको 700 के समथिंग। बेटा जब बुक की एमआरपी ही 650 है ना, और उस पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, 20% 30% का डिस्काउंट देते हैं शॉप वाले, तो 650 से ज्यादा बुक कैसे कोई दे सकता है आपको? वो बेवकूफ बना रहा है आपको दुकानदार। ठीक है, जब मैंने वहां पे बुक पहुंचाई है काफी डिस्काउंट में, तो वो आपको नहीं दे सकता इतनी महंगी बुक। तो मैंने एमआरपी, मतलब एमआरपी 650 है, लेकिन डिस्काउंट मैंने काफी दिया है, शॉप्स को भी डिस्काउंट दिया है, और ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा ये था, ये सम सम वाली फिगर थी, ये सम का रिलेशन था, ये सम का रिलेशन था, ये सम का रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे ना क्रॉस बना दिया है, तो इसीलिए यही सबसे पैटर्न अलग लग रहा है, बाकी सब एक जैसी हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर में। अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर वाला जो टॉपिक है ना, वो बड़ा आसान है। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर में क्या होता है, जैसे 9 फिगर होती है हमारे पास। कितनी फिगर होती है बाबू? हमारे पास होती है 9 फिगर। हमारे पास 9 फिगर होती है। इन 9 में से इन 9 में से 3 ऐसी फिगर है जो एक ग्रुप के अंदर आएंगी, 3 ऐसी फिगर है जो एक ग्रुप के अंदर आएंगी, और 3 ऐसी फिगर है जो एक ग्रुप के अंदर आएंगी। बेसिकली यहाँ पे 3 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। और हर ग्रुप के अंदर 3 3 फिगर आनी है। हर ग्रुप के अंदर कितनी फिगर आनी है? 3 3 फिगर आनी है हर ग्रुप के अंदर। और वो तीनों फिगर बेटा एक ही पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए। वो तीनों ही फिगर एक ही किसको फॉलो करनी चाहिए? एक ही पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए।
बेटा ये गर्दन है, यहां भी गर्दन है, यहां भी गर्दन है, लेकिन यहाँ पे गर्दन नहीं थी, इसीलिए हमने इस वाली फिगर को बाकी तीनों से अलग कर दिया 18 में। तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर में क्या है, एक जैसी फिगर की 3 ग्रुप बना लो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑप्शन से। यहां पे हमें किसकी मदद लेनी है, ऑप्शंस की मदद लेनी है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ऑप्शन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर कोई भी एक फिगर छांट लो और उसकी परफेक्ट ग्रुपिंग कर दो। सर मैं यहां पे ये वाली फिगर छांट लेता हूं, देखो ये प्लस बना हुआ है, ये भी प्लस बना हुआ है और ये भी प्लस बना हुआ है। इसका मतलब ये है 3 4 8 का एक ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ये है कि 3 4 8 का एक ग्रुप बनेगा 100%। 3 3 4 और 8 ये तीनों ही एक ग्रुप के अंदर आएंगी। तो अब दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन छांट लो जिसमें 3 4 8 का ग्रुप बना हो। दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन छांट लो जिसमें 3 4 8 का ग्रुप बना हो। सर 3 4 8 का ग्रुप यहां पे नहीं है, सर 3 4 8 का ग्रुप यहां पर नहीं है, सर 3 4 8 का ग्रुप यहां भी नहीं बना हुआ, सर 3 4 8 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से। भाई हमने किसी पर्टिकुलर पिक्चर को पकड़ा, उसका ग्रुप बना दिया और हमने देख लिया कि ये ग्रुप किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, बस वही ऑप्शन हमारा सही है। बेटा 1 5 9 का पक्का एक ग्रुप बनेगा। देखो 1 5 और 9 का एक ग्रुप बनेगा। ये तीनों ही फिगर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। फिर उसके बाद 2 6 7 का ग्रुप बनेगा, 2 6 7, 2 6 7 का एक ग्रुप बनेगा। लेकिन हमें सारे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप से 3 ऑप्शंस को क्या कर देंगे, उस ग्रुप से 3 ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा और उसी ग्रुप से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। हाँ 20 में 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमने बेस्ट ऑप्शन चूज किया है ना। हाँ जी। चलिए साहब। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर एक जैसी फिगर का कोई भी एक ग्रुप बना लो। कोई भी एक ग्रुप बना लो बेटा, कोई भी एक ग्रुप, जो मर्जी उसका ग्रुप बना लो। सर मैं इसका ग्रुप बना लेता हूं, ये स्टेशनरी का सामान है, ठीक है, ये भी स्टेशनरी का सामान है, ये भी स्टेशनरी का सामान है। तो 257 का पक्का एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा ना 257 का, तो 257 छांटो। सर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ 257 नहीं है, यहाँ भी 257 नहीं है, यहाँ भी 257 नहीं है ना। हाँ जी। तो हम किसी का भी ग्रुप बना सकते हैं, किसी भी चीज का ग्रुप बना सकते हैं। हमने स्टेशनरी के सामान का ग्रुप बना लिया 257। हम ये बना सकते थे बेटा 149 का ग्रुप बना सकते थे। 149 क्या है, 149 तीनों है ना, कपड़े हैं, क्लॉथ्स है, शर्ट और नेकर, उसका भी हम ग्रुप बना सकते थे। कोई भी एक ग्रुप बना सकते हैं, बनाओ।
जल्दी से। अब चलो आंसर्स लिखते जाना बेटा, है ना, फटाफट से। देखते हैं फिर कितने आंसर ठीक होते हैं तुम्हारे।
फटाफट फटाफट से बेटा आंसर लिखते जाओ, फिर देंगे कितने आंसर आपके ठीक हो गए। एनालॉजी बेटा चैप्टर उसकी बता रहा हूं मैं, एनालॉजी ऑफ फिगर बाबू। एनालॉजी ऑफ फिगर। एनालॉजी ऑफ फिगर बता रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, चलिए साहब अब देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन की ग्रुपिंग ठीक होती है। सिर्फ एक ग्रुप बनाओ और तीन ऑप्शंस को करो एलिमिनेट। सिर्फ एक ग्रुप बनाओ और तीन ऑप्शंस क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। यहां पे हम ग्रुप बना सकते हैं बेटा एक, यहां पे तीन लाइन है, ठीक है, चार, यहां भी तीन लाइन है, और आठ, यहां भी तीन लाइन है। एक चार आठ का ग्रुप बनेगा। नंबर ऑफ लाइंस तीनों में तीन है। एक चार आठ यहां पे नहीं है, गलत। एक चार आठ यहां भी नहीं है, गलत। अब मेरे दो ऑप्शन बच गए, तो मजबूरी है मेरी एक और ग्रुप बनाना। बेटा दो, कितनी लाइन है, चार लाइन है। दो के बाद डब्लू यानी कि पांच, इसमें भी कितनी लाइन है, इसमें भी चार लाइन है। और फिर ई, इसमें भी कितनी लाइन है, चार लाइन है। तो फिर दो पांच सात का ग्रुप बन गया। तो एक चार आठ के बाद दो पांच सात बनेगा। तो जब एक ग्रुप से ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हुए, तब मुझे दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा, है ना, तब मुझे सेकंड ग्रुप भी बनाना पड़ा। अब यहां बोर्ड पर ध्यान से देखो, परफेक्ट ग्रुप कोई भी एक बना लो, कोई भी। सर ये पेंसिल टाइप शेप है, सर ये पेंसिल टाइप शेप है, सर ये पेंसिल टाइप शेप है। तो ये तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। दो पांच आठ का ग्रुप बना लो। दो पांच आठ यहां भी है, यहां भी है। ये तो किस्मती, अच्छा दो पांच आठ तो यहां भी है, ये तो किस्मत ही खराब है। हर तीन ऑप्शन में दो पांच आठ का और ग्रुप बनाओ बेटा, ठीक है। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है। इसका मतलब एक चार सात का ग्रुप बनेगा। एक चार सात यहां पे नहीं है, एक चार सात यहां भी नहीं है, तब जाके हम ऑप्शन ए को बना पाए। तो हमें फिर से बेटा कितने ग्रुप बनाने पड़ गए, दो ग्रुप बनाने पड़ गए, है ना। फिर से हमें दो ग्रुप बनाने पड़ गए। एक चार आठ का नहीं, अरे वो तो सीधी सी बात है, एक चार आठ का ही बनेगा बेटा, सात का क्यों बनेगा। एक और चार और आठ, तीनों में तीन तीन लाइन है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसीलिए तो एक चार आठ का ग्रुप बनाया है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये एक क्यूबॉइड वाली शेप है, ये भी एक क्यूबॉइड शेप है, और ये भी एक क्यूबॉइड शेप है, ये भी एक क्यूबॉइड शेप है। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो एक चार नौ का ग्रुप बनेगा। एक चार नौ का ग्रुप बेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक चार नौ का ग्रुप यहाँ भी नहीं है, एक चार नौ का ग्रुप यहाँ भी नहीं है। तो एक चार नौ का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो कोई भी एक ग्रुप बना लो बेटा, एक जैसी आकृति के तीन ग्रुप बनेंगे, मतलब तीन ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप में तीन तीन फिगर है एक जैसी आकृति की। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, तो बेटा ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है।
ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, यानी कि 1, 4 और 7 ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। तो 1, 4, 7 को हम एक ग्रुप में डालेंगे। 1, 4, 7 का ग्रुप बेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 1, 4, 7 का ग्रुप यहाँ भी नहीं है, 1, 4, 7 का ग्रुप यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें सारे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक ग्रुप बना लो, कोई भी एक ग्रुप। समझ रहे हो? अब यहाँ पे किसका ग्रुप बनाए, ये वाला ग्रुप बना लो। सर एक बिंदु अंदर है, एक बिंदु अंदर है, इस जैसी कौन सी फिगर है, दूसरी, इसमें भी एक बिंदु अंदर है, और इस जैसी कौन सी है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये रही तीसरी, इसमें भी एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु अंदर तो है लेकिन दो बिंदु बाहर भी है। तो ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, बट ये अच्छे, ये अलग है, यहाँ पे एक बिंदु बाहर है, गलत 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 गलत, एक के साथ दो नहीं लिए हमने, एक बिंदु अंदर एक बिंदु बाहर, एक अंदर एक बाहर, कोई है ही नहीं, गलत। तो कुछ और शेप देखो। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से करेंगे, टोटल 3 बिंदु है, टोटल 3 बिंदु है, टोटल 3 बिंदु है। देखना 4, 6, 7 का ग्रुप है, 4 से 7 का ग्रुप है, टोटल 3 बिंदु ले लो, टोटल 3 बिंदु, टोटल 3 बिंदु, टोटल 3 बिंदु। 4, 6, 7 का ग्रुप बेटा 4 से 7 यहाँ नहीं है, 4 से 7 यहाँ है, 4 से 7 नहीं है, और 4 से 7 नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी देखो इसमें दो बिंदु है, एक में, 8 में भी दो बिंदु है, 9 में भी दो बिंदु है, तो 1, 8, 9 का ग्रुप बन गया। सही ग्रुप बनाया, 1, 8, 9, क्योंकि तीनों में दो दो बिंदु है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। सर ये हैंडल बना हुआ है, 5वीं फिगर में हैंडल है पकड़ने के लिए उसको, 7वीं में भी हैंडल बना हुआ है पकड़ने के लिए, और 9वीं में भी हैंडल बना हुआ है पकड़ने के लिए, यानी कि 5, 7, 9 को हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं। 5, 7, 9 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, 5, 7, 9 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 5, 7, 9 नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3, 2, 3, 7 है बेटा, 5, 7, 9 का ग्रुप यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ग्रुप बताओ किसका बनाओगे, कोई भी एक फिगर देख लो जल्दी से बेटा। ये प्लस बना हुआ है, ये भी प्लस बना हुआ है, यहाँ भी प्लस बना हुआ है, तो हम डाल सकते हैं 2, 5, 6 को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। 2, 5, 6 का एक ग्रुप बना लो। 2, 5, 6 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, 2, 5, 6 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 2, 5, 6 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 2, 5, 6 यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल है ना, सिर्फ ये टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक्स ऑप्शन डिपेंडेंट है। आप एग्जाम में ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तभी जल्दी आंसर दे पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं है ना बेटा। ये त्रिभुज बना हुआ है, ये भी त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ भी त्रिभुज बना हुआ है, तो हम डाल सकते हैं 1, 5, 8 को एक ग्रुप में। 1, 5, 8 का ग्रुप यहाँ पे है, 1, 5, 8 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 1, 5, 8 का ग्रुप यहाँ भी नहीं है, लेकिन अब फंस गए। अब यहाँ भी 1, 5, 8 है, इसका मतलब हमें एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा, अब हमारी मजबूरी है ना। सर ये कौन शेप है, और ये भी कौन शेप है, और बाकी जो फिगर बची है इनमें तो फिर कौन सी, यही बना सकते हैं कौन टाइप शेप। और तो वैसे तो बन नहीं रही कौन, लेकिन उसको मान सकते हैं क्योंकि बाकी तो है नहीं। तो 2, 4, 7 का ग्रुप बना सकते हैं, 2, 4, 7, 2, 4, 7 यहाँ नहीं है ना, 2, 4, 7 यहाँ नहीं है, 2, 4, 7 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का देखते हैं, इसमें आपने ग्रुपिंग कैसे करी, कैसे आपने ग्रुपिंग करी। सर यहाँ पे पता है कैसे ग्रुपिंग करनी है, ये एक सिंगल फिगर है, ये एक सिंगल फिगर है 4, ये भी एक सिंगल फिगर है 8, और ये भी एक सिंगल फिगर है 9। 4, 8, 9 एक सिंगल फिगर है, 4, 8, 9 एक सिंगल फिगर है। देखो यहाँ पे कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, 3। ये भी कितने हिस्से हैं फिगर के, 3 हिस्से हैं फिगर के, और यहाँ भी कितने हिस्से हैं, यहाँ भी 3 हिस्से हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो चाहो तो आप 4, 8, 9 के ग्रुप से कर दो, सिंगल सिंगल फिगर का ग्रुप है। चाहो आप 1, 3, 7 का ग्रुप बना लो। 1, 3, 7 का ग्रुप क्यों बनेगा, ये 3 हिस्सों में बटी है फिगर, ये भी 3 हिस्सों में, ये भी 3 हिस्सों में। ठीक है, तो 4, 8, 9 का ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है, 4, 8, 9 यहाँ नहीं है, 4, 8, 9 यहाँ भी है, 4, 8, 9 यहाँ नहीं है। इसका मतलब 1, 3, 7, 1, 3, 7 यहाँ नहीं है, लेकिन 1, 3, 7 यहाँ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इस फिगर में कैसे ग्रुपिंग करोगे, ये तो बड़ी अजीब अजीब सी फिगर है, कौन सी फिगर छांटोगे? हम्म
जब कुछ समझ ना आए तो फिर हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। हम्म क्या आपको लग रहा है 1 4 7 का ग्रुप बनेगा? 1 4 7, क्या तीनों आपको फिगर एक पैटर्न की लग रही है? 1 4 7, फिर 2 5 9, 2 5 9, और उसके बाद 3 8 6, 3 8 6 है। सर 2 6 9 का ग्रुप लग रहा है आपको? 2 6 9। मुझे ये वाला ग्रुप जरूर लग रहा है यहाँ पे। ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, और इसके बाद 5 8, 5 8 तो एक साथ आएंगे। 5 8 यहाँ पे नहीं है, 5 8 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, और 5 8 यहाँ भी नहीं है। तो 5 8 के साथ 3 आएगा या 9 आएगा, ये बताओ। 5 8 के साथ 3 आएगा या 5 8 के साथ 9 आएगा? ये 5 है, ये 8 है। 5 8 के साथ 9 आना चाहिए या 5 8 के साथ 3 आना चाहिए? सर 3 तो नहीं आ सकता, 3 तो नहीं आ सकता, तो 5 8 9। तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम उससे करें, हम ऑप्शन से भी ग्रुप छांट सकते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन से भी ग्रुप छांट सकते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये तो छोटी सी फिगर है, आपको दिख भी नहीं रही होंगी। सर दूसरी फिगर, छठी फिगर और नौवीं फिगर, 2 6 9 का ग्रुप है। 2 6 9 यहाँ नहीं है, 2 6 9 यहाँ भी नहीं है, 2 6 9 यहाँ भी नहीं है, 2 6 9 यहाँ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर ये सिंगल फिगर है, ये भी सिंगल फिगर है, ये भी सिंगल फिगर है, तो 1 5 7 का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बनेगा। सर ये डबल फिगर है सम के रिलेशन में, सर ये डबल फिगर है सम के रिलेशन में, और ये डबल फिगर है सम के रिलेशन में। तो चाहो तो 1 5 7 का ग्रुप बना लो या 2 4 9, किसी से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सर यहाँ पे 1 5 7 का ग्रुप नहीं है, 1 5 7 है। सर यहाँ पे 1 5 7 नहीं है, 1 5 7 है। तो दोनों में 1 5 7 है। अब 2 4 9 किस में है? 2 4 9 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 4 9 नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट। अब छांटो कौन सी 3 फिगर है? सर दूसरी फिगर, दूसरी जैसी फिगर कौन सी है? फटाफट से बताओ, दूसरी फिगर जैसी कौन सी है? सर दूसरी फिगर जैसी छठी फिगर है, और छठी फिगर जैसी कौन सी है? 9 फिगर। सर 2 6 9 का एक ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा? तीनों में कॉर्नर्स भरे हुए हैं, तीनों में क्या भरे हुए हैं? कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स। तो 2 6 9 का ग्रुप, सर 2 6 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 2 6 9 यहाँ है, 2 6 9 यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 2 6 9 ऑप्शन डी में भी है। अब फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब हमें एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, ये रेक्टेंगल शेप उठा लो, स्क्वायर शेप। सर ये भी स्क्वायर शेप है, ये भी स्क्वायर शेप है, और ये भी सर स्क्वायर शेप है। तो 1 4 7 का ग्रुप बनेगा। 1 4 7, 1 4 7 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, अब ग्रुप बनाओ, कैसे बनाओगे? हाँ सर ये बेलन है, बेलन जैसी आकृति कौन सी है? बेलन जैसी आकृति सर यहाँ पे है, और सर बेलन जैसी आकृति यहाँ पे है। 2 5 8 का ग्रुप बनेगा। 2 5 8, सर 2 5 8 यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ, अरे यहाँ भी है 2 5 8। अब तो 3 ऑप्शन बचे, यानी कि कोई दूसरा ग्रुप बनाता था हमें। है सर ये क्रिसमस ट्री है, ठीक है, ये भी क्रिसमस ट्री है, ये भी क्रिसमस ट्री है, 1 4। और अब सर ये भी काइंड ऑफ वही है, 9। ठीक है, तो 1 4 9, 1 4 9 यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। 1 4 9 यहाँ नहीं है, गलत। 1 4 9 यहाँ भी नहीं है, गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी फिर 3 6 7 हो गई, 3 6 7, ये तीनों एक जैसी पिक्चर है, ये और ये, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। फटाफट से ग्रुप बनाओ, देखते ही बेटा। पहली फिगर जैसी कौन सी आकृति है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 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 पहली, छठी और पहली, छठी और 9। 1 6 9 का ग्रुप बनेगा। 1 6 9 यहाँ नहीं है, गलत। 1 6 9 यहाँ नहीं है, गलत। 1 6 9 यहाँ नहीं है, गलत। खत्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, फटाफट से देखो। यहां पर ग्रुपिंग कैसे करोगे? सर ये 2 फिगर हैं, आपस में सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है। सर ये 2 फिगर हैं, आपस में सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, तो 1 और 2 एक ही ग्रुप में हो गए। और सर ये 2 फिगर हैं, आपस में सम का रिलेशन है, 1 2 और 6। 1 2 6 तीनों सम का रिलेशन है। सर 1 2 6 यहाँ नहीं है, 1 2 6 यहाँ तो है, 1 2 6 यहाँ नहीं है, 1 2 6 यहाँ भी नहीं है।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? ग्रुप बनाते हैं। अब बताओ, जल्दी से ग्रुप बनाओ, फटाफट से देखते ही ग्रुप बना दो। सर ये किसका साइन जा रहा है, प्लस का साइन जा रहा है। सर ये किसका साइन जा रहा है, प्लस का साइन जा रहा है। सर ये किसका साइन जा रहा है, प्लस का साइन जा रहा है। तो 4 6 8 तीनों एक ही ग्रुप को हो गए। सर 4 6 8 का ग्रुप यहाँ पर है, प्रेजेंट ही नहीं है। 4 6 8 यहाँ पर है, 4 6 8 यहाँ नहीं मिलेगा, 4 6 8 यहाँ भी नहीं मिलने वाला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। सेकंड्स चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में। हाँ, ये मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ, सारी मछली छांट लो। तो बेटा 3 6 9 का ग्रुप बना दो। 3 6 9 यहाँ नहीं है, 3 6 9 यहाँ है, 3 6 9 यहाँ नहीं है, 3 6 9 का ग्रुप यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाई आप बना लो सिंपल फिगर से ग्रुप, क्या दिक्कत है? हमें सिंपल फिगर बेटा मछली से जल, आप बताओ, मछली सबसे इजी फिगर छाटी है हमने, मछली ज्यादा आसान क्या छाटोगे? तो फिगर फॉर्मेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, है ना? 40 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन उसके हुए, 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 40 क्वेश्चन। और क्वेश्चन करेंगे अभी, छोड़ेंगे नहीं बेटा तुम्हें। आप कर लेते हैं, हम डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन में क्या करना है बाबू? ये जो डॉट सिचुएशन टॉपिक है ना, हालांकि ये सिर्फ एफ कैट के एग्जाम में आता है, बाकी किसी और एग्जाम में नहीं आता। बाकी किसी और एग्जाम में नहीं आते हैं डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। ये वेन डायग्राम के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं डॉट सिचुएशन। किसको फॉलो करते हैं? वेन डायग्राम के कंसेप्ट को। ठीक है, ये वेन डायग्राम के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं डॉट सिचुएशन। कहने का मतलब ये है, हाँ? देखो डॉट सिचुएशन, तुम पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखो और समझो, फिर मैं बताऊंगा आपको। पहले खुद देखो इस क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। पहले एक बार समझो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या लिखा है, क्या पूछा है हमसे? हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात बोर्ड पे, मेरी बात ध्यान से सुन लो और ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या है, डॉट सिचुएशन का मतलब क्या है कि तुम्हें बिंदु की स्थापना करनी है। क्या करती है बाबू?
आपको करनी है बिंदु की स्थापना। जैसे ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहां पर है ये बताओ, है ये बिंदु कहां पर है? सर ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु सर्कल और स्क्वायर के इंटरसेक्शन पार्ट में रखा हुआ है। ये बिंदु सर्कल और स्क्वायर के इंटरसेक्शन पार्ट में रखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सर्कल स्क्वायर का हमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन मिल जाएगा? ये बताओ, क्या यहां पे सर्कल स्क्वायर का इंटरसेक्शन पोर्शन है? नहीं सर, सर्कल स्क्वायर का इंटरसेक्शन पोर्शन तो है, लेकिन वो पोर्शन पता है किसने घेरा हुआ है? बताओ वो पोर्शन किसने घेरा हुआ है? सर वो सर्कल स्क्वायर का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है। जबकि सर्कल स्क्वायर का इंटरसेक्शन वाला पार्ट सर त्रिभुज ने घेरा हुआ है। सर्कल स्क्वायर का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो त्रिभुज से बाहर है। सर सर्कल स्क्वायर का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो त्रिभुज ने घेरा हुआ है। यहां भी त्रिभुज ने घेरा हुआ है, यहां भी घेरा हुआ है, यहां भी। लेकिन यहां पे हम इस बिंदु की स्थापना कर सकते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में हम इस बिंदु की स्थापना कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये सर्कल स्क्वायर का कॉमन वाला पार्ट है जो त्रिभुज से बाहर है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस बिंदु की स्थापना की जा सकती है। बाकी किसी और ऑप्शन में हम इस बिंदु की जो स्थापना है वो नहीं कर सकते। ऑप्शन सी को छोड़कर किसी भी ऑप्शन में हम इस बिंदु की स्थापना नहीं कर सकते। अब यहां पे हमें ना 3 बिंदु की स्थापना करनी है ना? यहां पे हमें कितनी बिंदु की स्थापना करनी है? 3 बिंदु की स्थापना करनी है। एक बिंदु तो बेटा ये रेड वाला है, मैं तीनों बिंदु का कलर अलग अलग कर देता हूं। एक बिंदु है ये ब्लू वाला और एक बिंदु है ये ब्लैक वाला। मैंने तीनों बिंदु अलग अलग कर दिए, है ना? अब आप देखो, 3 बिंदु हैं, तीनों ही अलग अलग कर दिए मैंने। यूपीएससी के लिए डॉट सिचुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक एक करके तीनों बिंदुओं की स्थापना करो बेटा, एक एक करके तीनों बिंदुओं की स्थापना, कि हम तीनों बिंदुओं को किस ऑप्शन में रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले रेड डॉट को देखो। रेड डॉट को मैंने कहां रखा है? सर रेड डॉट को मैंने त्रिभुज के अंदर रखा है, प्लस स्क्वायर के अंदर रखा है, प्लस सर्कल के अंदर। त्रिभुज स्क्वायर सर्कल तीनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल बाहर। सर त्रिभुज स्क्वायर सर्कल तीनों का कॉमन पार्ट है, त्रिभुज स्क्वायर सर्कल तीनों का कॉमन पार्ट है, त्रिभुज स्क्वायर सर्कल तीनों का कॉमन पार्ट है, लेकिन त्रिभुज स्क्वायर का तो है लेकिन सर्कल का नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन डी, रेड डॉट को मैं ऑप्शन डी में नहीं रख सकता। ऑप्शन डी के अलावा, ऑप्शन डी के अलावा हर ऑप्शन में मैं रेड डॉट को रख सकता हूं। रेड डॉट को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। सिर्फ ऑप्शन डी में मैं रेड डॉट को नहीं रख सकता। अब मैं ब्लू डॉट को रखना चाहता हूं। अच्छा, ब्लू डॉट को मुझे कहां रखना है? मुझे रखना है स्क्वायर सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर। सर यहाँ पे स्क्वायर सर्कल का तो है लेकिन रेक्टेंगल बाहर है, यानी कि ब्लू डॉट को मैं ऑप्शन सी में नहीं रख सकता। सर यहाँ पे स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल तीनों का कॉमन पार्ट है। सर यहाँ पे स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग है, इसीलिए ब्लू डॉट को मैं ऑप्शन ए में नहीं रख सकता। तो पहले मैंने रेड डॉट को रखा, तो रेड डॉट को मैं ऑप्शन डी में नहीं रख सकता, तो ऑप्शन डी हटा दो। फिर मैंने ब्लू डॉट को देखा, तो ब्लू डॉट को हम ना ए में रख सकते ना सी में रख सकते। सिर्फ और सिर्फ किस में रखेंगे? ऑप्शन बी में रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस में रखेंगे? नॉन वर्बल के बेटा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 डॉट है तुम्हारे पास, एक तो डॉट है रेड और एक डॉट है तुम्हारे पास ब्लैक। दोनों डॉट्स को प्लेस करो, बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम दोनों डॉट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों डॉट को प्लेस करना है आपको, जल्दी से करो। कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम दोनों डॉट को प्लेस कर सकते हैं? हम्म सर रेड डॉट को कहां रख सकता हूं मैं? रेड डॉट को मुझे रखना है ओनली सर्कल। ये ओनली सर्कल का है ना, ओनली सर्कल। रेड डॉट को मैं ओनली सर्कल में रखूंगा। त्रिभुज भी बाहर हो,
ठीक है, और स्क्वायर भी बाहर हो। ओनली सर्कल का कोई कॉमन हिस्सा नहीं है। रेड डॉट को मैं ऑप्शन ए में नहीं रख सकता, रेड डॉट को मैं ऑप्शन बी में रख सकता हूं, ओनली डॉट का बाहर है। रेड डॉट को मैं ऑप्शन सी में भी रख सकता हूं, है ना। रेड डॉट को मैं ऑप्शन डी में भी रख सकता हूं, रेड डॉट को मैं बी सी डी कहीं भी रख सकता हूं। अच्छा, अब आ जाओ बेटा ब्लू डॉट। ब्लू डॉट पे आ जाओ। ब्लू डॉट बेटा, ब्लू डॉट को रखना है त्रिभुज और सर्कल के अंदर, है ना। सर ब्लू डॉट को मैं, त्रिभुज और सर्कल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन वो किसने घेरा हुआ है, रेक्टेंगल ने घेरा हुआ है ना। त्रिभुज और सर्कल का कॉमन पार्ट देखो ये रहा ये रहा कॉमन पार्ट, जो कि स्क्वायर से बाहर है। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम दोनों डॉट को रख सकते हैं, है ना, दोनों डॉट को रख सकते हैं। ब्लू डॉट सर्कल और त्रिभुज का कॉमन हिस्सा, सर्कल त्रिभुज का कॉमन हिस्सा है। रेड डॉट ओनली सर्कल, ओनली सर्कल। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों बिंदुओं की स्थापना हो सकती है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं हो सकती। अब बताओ, ये तो है रेड डॉट, है ना, ये है ब्लू डॉट और ये है ब्लैक डॉट। तीनों बिंदुओं की स्थापना करके बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों बिंदुओं की स्थापना हो सकती है, जल्दी से। हम्म, किस ऑप्शन में मैं तीनों बिंदुओं की स्थापना करूंगा। जल्दी से बताओ, तीनों बिंदुओं की स्थापना कहां की जाएगी। सर इन तीनों बिंदुओं की स्थापना, रेड डॉट की स्थापना करो बेटा, सर्कल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट होना चाहिए। सिर्फ सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट नहीं है, सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट है यहाँ पे, सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट है यहाँ पे, सर्कल त्रिभुज का कोई कॉमन पार्ट नहीं है। यानी कि रेड डॉट को मैं ना ऑप्शन ए में रख सकता ना डी में रख सकता, ना ए ना डी। सर ब्लू डॉट को त्रिभुज स्क्वायर, त्रिभुज स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, त्रिभुज स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक अकेली डॉट है, इस डॉट को मैं किस ऑप्शन में प्लेस कर सकता हूँ, इस डॉट को मैं किस ऑप्शन में प्लेस कर सकता हूँ। ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में, बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसमें डॉट को मैं प्लेस कर सकता हूँ। सर ये जो डॉट है ना, वो सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल तीनों का कॉमन पार्ट आना चाहिए। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ नहीं है, तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ नहीं है, तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें हम तीनों का कॉमन पार्ट देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें हम तीनों का कॉमन पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे तीन डॉट आ गई, तीन थोड़ा सा मुश्किल है। सिंगल डॉट वाला क्वेश्चन तो आसान होता है, तीन डॉट थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। सबसे पहले रेड डॉट को रखो बेटा, ये सर्कल, त्रिभुज और स्क्वायर तीनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए। सर तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है, तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है, तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है। तो रेड डॉट को हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, रेड डॉट को हम कहाँ का रख सकते हैं। रेड डॉट बेटा तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट। अच्छा, रेड डॉट को तो हर ऑप्शन में रख सकते हैं। अच्छा, ब्लू डॉट सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट नहीं है, त्रिभुज ने घेरा हुआ है। सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है अलग से, सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट अलग से है, सर्कल स्क्वायर का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है। तो बेटा ब्लू डॉट को मैं इन दो ऑप्शन में नहीं रख सकता। अब आ जाओ ब्लैक डॉट, ओनली सर्कल ट्राइंगल। सर ओनली सर्कल ट्राइंगल का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, क्योंकि वो वर्ग ने घेरा हुआ है, स्क्वायर ने।
ओनली सर्कल ट्राइंगल का, एक सेकेंड, ओनली सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ये रहा, ओनली सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ये रहा। चलिए साहब, फिर से 3 डॉट है, रेड डॉट, रेड डॉट को प्लेस करना, त्रिभुज, स्क्वायर और रेक्टेंगल। त्रिभुज स्क्वायर रेक्टेंगल, सर्कल बाहर होना चाहिए। त्रिभुज स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल बाहर नहीं मिलेगा आपको। त्रिभुज स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल बाहर नहीं मिल सकता। त्रिभुज स्क्वायर रेक्टेंगल, त्रिभुज भी है, सर्कल स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। जी हाँ, यहाँ पे मैं रेड डॉट को रख सकता हूँ। और त्रिभुज और रेक्टेंगल तो अलग अलग है, तो रेड डॉट को मैं नहीं रख सकता। सर बेटा सिर्फ एक ही रेड डॉट ने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ये वाली जो रेड डॉट है ना, ये स्क्वायर के अंदर भी है, ये रेक्टेंगल के अंदर भी है, ये ट्राइंगल के अंदर भी है, लेकिन सर्कल से बाहर है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें इस रेड डॉट को रखा जा सकता है। सी के अलावा कहीं नहीं रख सकते, है ना। बताओ, ये वाली जो डॉट है रेड डॉट, उसको मैं किस ऑप्शन में रख सकता हूँ? इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ ये बताओ, रेड डॉट को। सर ये सर्कल, सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। सिर्फ सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ये रहा, सिर्फ सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है, सिर्फ सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है, सिर्फ सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है। हर ऑप्शन में रेड डॉट को मैं रख सकता हूँ, तो ये दी क्यों फिर? अब आ जाओ इस ब्लू डॉट पे। ब्लू डॉट को बेटा ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट होना चाहिए। सर ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है तो सही, लेकिन वो सर्कल ने घेरा हुआ है। ठीक है, सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है तो सही, लेकिन वो सर्कल ने घेरा हुआ है। ठीक है सर, ये रहा ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट जो सर्कल से बाहर है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम इस डॉट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। फिर से 3 डॉट आगे बेटा। ये जो डॉट है, ये एक ऐसी डॉट है जो सारी फिगर्स के अंदर है। चारों फिगर का कॉमन पार्ट होना चाहिए इसके लिए। ये त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है। ये एक ऐसी डॉट है जो चारों फिगर के अंदर है। तो चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ भी है, चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ नहीं मिलेगा आपको, और चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी रेड डॉट को ऑप्शन ए भी दोनों में रख सकते हैं। अब इसके अलावा आ जाओ बेटा, ये वाला, ये वाला स्क्वायर को छोड़कर बाकी सबके अंदर है। ये त्रिभुज के अंदर भी है, ये सर्कल के अंदर भी है, ये रेक्टेंगल के अंदर भी है, लेकिन स्क्वायर से बाहर होना चाहिए। तो बेटा स्क्वायर से बाहर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पूरा सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर है। तो जो भी सर्कल के साथ फिगर बनेगी वो स्क्वायर के अंदर होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बताओ, ये जो फिगर है ये स्क्वायर के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है, ट्राइंगल के अंदर भी है, लेकिन रेक्टेंगल के बाहर है। रेक्टेंगल से बाहर बाकी तीनों के अंदर, बिल्कुल सही। रेक्टेंगल से बाहर, अब बाकी तीनों का कॉमन पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? रेक्टेंगल को बाहर कर दो, फिर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट हो सकता है। रेक्टेंगल को बाहर करके बाकी तीनों का कॉमन पार्ट हो सकता है, हो सकता है। और यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल को बाहर कर दूं, तो ऐसी कोई फिगर बची जिसमें तीनों का कॉमन पार्ट हम ले पा रहे हो? नहीं ले पा रहे। ब्लू डॉट सिर्फ और सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर आनी चाहिए। ओनली सर्कल रेक्टेंगल। सर ओनली सर्कल रेक्टेंगल का ये रहा, ओनली सर्कल रेक्टेंगल। यहाँ पे सर्कल रेक्टेंगल का केवल अकेला पार्ट नहीं है, वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है। और इसी के साथ आज कर लिए हमने कितने क्वेश्चन? पूरे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली कल नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे। ठीक है, कल होगी नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो।